तो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमेटून यूट्यूब चैनल के अंदर गाइस। और मैं आ गया हूँ वो भी न्यू वीडियो लेकर। और गाइस चलो भाई, अपने न्यू वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ गाइस, कुछ बोलना चाहूँगा कि ये सीरीज़ सबसे अलग होने वाली है। मतलब ये सीरीज़ में मतलब आपको कुछ ये स्टोरी मतलब आप बोलोगे नहीं भाई, ये सबसे अलग स्टोरी रहने वाली है। तो गाइस ये यूनिक लव है इसका नाम। तो भाई बहुत ही कमाल का, और इसमें पहली मैं बोल दूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको मतलब देखते हैं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और गाइस ये एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक तरीके से ये फ़ैन मेड एपिसोड है, एक एपिसोड ही फ़ैन मेड मान लो। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी, मैं बकवास करता नहीं हूँ। उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना अच्छा मतलब सपोर्ट दिया। तो भाई हर चीज़ के लिए भाई मतलब थैंक यू। तो गाइस चलो भाई, मतलब बहुत ही कमाल की स्टोरी होने वाली है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ और यूनिक लव के फैन मेड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारा जो मित्सो रहता है वो बहुत ज़्यादा आलस कर रहा होता है। जो बर्डमैन रहते हैं वो ऊपर से स्पेसशिप से देख रहे होते हैं कि हमारा मित्सो कितना ज़्यादा आलसी हो चुका है, और हमारे मित्सो के पास ज़रा सा भी मतलब कोई भी टाइम नहीं है। और दूसरी बात मतलब देखो, मित्सो को कहीं ना कहीं मतलब वो अपनी फैमिली टाइम पे नहीं बिता पा रहा था, एक तरीके से अपनी फैमिली के साथ वो नहीं बिता पा रहा था, पर सारे ज़िंदगी भर परमैन ही के ड्यूटी पर ही रह रहा था। तो ज़्यादा पूरे दिन 24 घंटों परमैन की ड्यूटी पे था वो। लेकिन गाइस वो एक दिन छुट्टी ले लिया था गाइस, मतलब एक दिन वो गया ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट की वजह से कभी गया ही नहीं। उस पाकू और बूबी पयान बुलाते रह गए, परमैन प्लीज़ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, परमैन प्लीज़ आ जाओ, कहाँ जा रहे हो परमैन, कहाँ जा रहे हो। तो हमारे परमैन बोलता है अरे मेरे को नहीं आना है यार, कितना समझो यार, बात को समझा करो यार, मेरे को नहीं आना है। तो भी गाइस हमारा जो बर्डमैन रहते हैं वो बोलते हैं कि ऊपर से सिर्फ से ये मतलब बहुत ज़्यादा आलसी हो गया है। हाँ मैं जानता हूँ ये एक हफ़्ता लगातार काम किया 24 घंटा, लेकिन मैंने उसे परमैन इसलिए बनाया ना, वो 1 घंटा भी 1 दिन भी छुट्टी नहीं ले सके। तो वो सीधा गाइस वो जाता है हमारा बर्डमैन, और वो मतलब गाइस अब देखो गाइस होता क्या है। अब गाइस मतलब बर्डमैन को गुस्सा बहुत तेज से आता है, मतलब बर्डमैन को फालतू का एक तरीके से गुस्सा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस, क्योंकि मित्सो बस 1 दिन का छुट्टी लिया था गाइस, बस 1 दिन की तो छुट्टी ली थी मित्सो ने। मित्सो लगातार 1 हफ्ता काम करके आया था, तो भाई 1 दिन की तो छुट्टी जो चाहिए ही ना। तो 1 दिन की अगर उसने छुट्टी ले ली, लेकिन बर्डमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पता नहीं, ऐसे भी बर्डमैन भी बहुत गुस्से में थे पहले से ही, क्योंकि वो बर्ड प्लेनेट पे किसी से झगड़े करके आए थे। तो मुझे लगता है वो मित्सो के ऊपर सारा गुस्सा निकालना चाहते हैं, बट लेकिन वो चले जाते हैं वो मित्सो के मतलब मित्सो के पास। अब गाइस मित्सो बर्डमैन का इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है गाइस, बर्डमैन हाँ गाइस बर्डमैन का इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है गाइस, मतलब इसका कोई मतलब बात ही नहीं है, क्योंकि बर्डमैन का सबसे ज़्यादा गुस्सा रहता है। क्योंकि गाइस बर्डमैन, क्योंकि वो मिचिको के सामने, मिचिको और परमैन बात कर रहे थे हंसते हंसते। परमैन मित्सो अपने परमैन सेट में था, तो वो मिचिको से बात कर रहा था, और पाको भी थी उधर। पाको थोड़ा जेलस हो रही थी, क्या है मित्सो के पास, क्या हो गया मित्सो का इतनी हिम्मत, मेरे सामने रहते हुए मिचिको से बात कर रहा है। तो पाको भी थी, सबको 3 लोग थे। लेकिन तभी गाइस पयान बूबी भी आ जाते हैं, और कबाओ साबू भी वहाँ पे आ जाते हैं, और गाइस उसी टाइम बर्डमैन उनके सामने आ जाते ऊपर से। मतलब गाइस सब लोग कबाओ बूबी वो सब बोलते हैं ये कौन है, ये कौन है, ये नया परमैन है क्या, इसने अजीबी तरफ का हेलमेट पहना हुआ है, चोंच बाहर का निकला हुआ है। तभी बर्डमैन बोलते हैं चुप रहो कबाओ, कबाओ बोलता है गाइस। तभी गाइस वो परमैन बोलता है, तो मुझे को बोलती है ये कौन है। तो परमैन बोलता है, तो बर्डमैन बोलने लगता है मैं बॉस हूँ इसका, इन लोग का बॉस हूँ मैंने परमैन सेट दिया है उन लोग को। और परमैन तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम्हें कोई ड्यूटी करनी नहीं है क्या, तुम्हें ड्यूटी नहीं करना क्या, तुम किसी काम के नहीं हो परमैन, तुम्हें मैंने 1 दिन का तुमने छुट्टी ले लिया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें 1 दिन का भी छुट्टी नहीं लेना चाहिए था बर्डमैन, मतलब सॉरी परमैन, तुम्हें नहीं लेना चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बर्डमैन, तुम बहुत अच्छे नहीं हो परमैन, तुम बहुत अच्छे नहीं हो, तुमने इस तरह क्यों किया, तुम्हें मैंने परमैन क्यों बनाया, परमैन बोलो परमैन बोलो। तभी गाइस मतलब जो परमैन रहता है वो मतलब उसके आँख से मतलब आंसू निकल जाता है, इतना ज़्यादा बर्डमैन डांटते हैं। तभी गाइस परमैन कुछ नहीं, वो सीधा उड़ जाता है, मतलब अपने चोगा से उड़ के चला ही जाता है। तभी पाको आती है और बर्डमैन की तरफ बोलती ये क्या था, ये आपने इतना जोर से क्यों डांटा उसे। मिचिको बोलती है परमैन कहाँ जा रहे हो, और मिचिको बोलती है कैसा बॉस है परमैन लोगों का, कैसा बॉस है यार, मतलब ऐसा कोई बॉस होता है, कोई नाम का ही बॉस ही नहीं है, ऐसा कोई डांट देता है डायरेक्ट। तभी गाइस हमारा जो मित्सो वहाँ पे रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है बेचारा मित्सो। वो अपने बोलता है ये बर्डमैन
मैंने बस एक ही तो छुट्टी ली थी। लेकिन गाइस होता क्या है कि जब बर्डमैन बोलते हाँ पाको से बोलते, उसी टाइम बर्डमैन जो गुस्से में रहते हैं, पाको आती है क्या है ये क्या है, तभी गाइस वो मिचिको बोलते हैं आप लोग आप बहुत घटिया बॉस है, आपको इस आप बॉस हो ना परमैन के, परमैन लीडर के, तो आप बहुत घटिया बॉस हो। तो कबाओ साबू भी परमैन को ढूंढने कहीं चले जाते हो, मिचिको भी, और जो कबाओ जो पाको और बूबी पयान रहते हैं बोलते बर्डमैन आपको हो क्या गया है। तभी बर्डमैन बोलता है कि हाँ यार मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना बर्ड प्लैनेट का गुस्सा मैंने मित्सो के ऊपर लगा दिया, वो भी बस मेरे मित्सो से माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी गाइस वो मित्सो से माफ़ी मांगने जाते हैं बर्डमैन हमारे। गाइस सबसे शॉकिंग मोमेंट थी, क्योंकि जब वो जा रहे थे मित्सो को माफ़ी मांगने उनसे, तभी गाइस मित्सो पहाड़ की तरफ था गाइस, और पहाड़ की तरफ वो रो रहा था, वो बोला था। अब गाइस सबसे मेन तो उसकी बात थी कि जब बर्डमैन उसके पास आ गए थे, वो देख रहा था मित्सो, बर्डमैन देखते कि वो पहाड़ के सामने खड़ा हुआ है, और पाको भी बोलती है जाओ जाओ जाइए आप माफ़ी मांगिए उससे। तभी वो जब बर्डमैन उससे पास जा रहा था मित्सो के, और मित्सो हमारा बस पहाड़ की तरफ ही मतलब खड़ा हुआ था, तो वो बोलता है कि बर्डमैन के पास कोई सेंस नहीं है, मैंने बस एक वक्त की तो छुट्टी दी थी, एक ही वक्त की छुट्टी दी थी, मैं समझ गया हूँ ये जो बर्डमैन है ना, मैं समझ गया हूँ ये बर्डमैन कैसे इंसान है। वो पता है खुद तो काम नहीं करते, दूसरे के ऊपर गुस्सा लगाते हैं, और मुझे परमानेंट बनाया उन्होंने, हम सबको परमानेंट बनाया, क्योंकि उनको तो अर्थ पर कोई काम ही नहीं करना। मुझे पता है बर्ड प्लैनेट वाले ज़रूर उनको ये भी बोले होंगे कि वो जाके अर्थ पर भी काम करे, बट वो तो बहुत आलसी है, वो तो ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, इसी वजह से उन्होंने बर्डमैन ने हमें परमानेंट बना दिया अर्थ के लिए। मैं जानता हूँ बहुत घटिया इंसान है बर्डमैन। तो गाइस ये सब पीछे से बर्डमैन सब सुन लेते हैं, बर्डमैन का पारा हो जाता है गरम। बर्डमैन बोलते हैं मित्सो ये क्या बोल रहे हो। तो परमैन बोलता है आप बर्डमैन आप इधर क्या कर रहे हैं। तभी गाइस पाको बोलती है क्या हुआ। तो बर्डमैन बोलता है अच्छा तुम मेरे बारे में ये सोचते हो मित्सो, तुम ये सोचते हो मेरे बारे में, तो ठीक है मैं भी तुमसे आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, ठीक है। और हम दोनों अब एक तरीके से हम दोनों अब कभी भी गाइस। बर्डमैन आधा ही बात बोले चले जाते हैं, अब आधा ही बात बोले वो चले जाते हैं बर्डमैन। मित्सो बोलता है बर्डमैन रुकिए। तभी गाइस मित्सो जाते जाते जब बर्डमैन जा रहे होते हैं वहाँ से, तो बर्डमैन मित्सो बोलता है रुकिए ना बर्डमैन, कहाँ भाग रहे हैं, ये लीजिए अपना बेकार का परमानेंट सेट भी लेते जाइए, मुझे ये सब परमानेंट सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। तभी गाइस पाको बोलती है अरे परमानेंट कंट्रोल। तो पाको को वो पुश करता है, हटाता है, पाको हटो यहाँ से, ये क्या समझ चुके हैं मुझे बर्डमैन, क्या लगता है मैं छोटा सा बच्चा हूँ यार असल का। नहीं मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, हाँ अगर बच्चे होते तो आप मुझे नहीं डांटते, और आप इतनी छोटी सी बात एकदम बस एक दिन की छुट्टी मैंने ली और आपने डांट दिया आपको। आप क्या बोलेंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ मुझे आपसे नफरत है बर्डमैन। तभी गाइस जो मित्सो रहता है वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वो अब वो गाइस बिना परमानेंट सेट उसने फेंक दिया था बर्डमैन के मुंह पे गाइस एक तरीके से। तो मित्सो अपने मित्सो के रूप में चला जाता है गाइस। तो पाको बोलते हैं रुको परमैन। तभी गाइस बर्डमैन बोलते हैं, बर्डमैन बहुत ज़्यादा गुस्से में वो अपने स्पेसशिप को बुलाते हैं वहाँ से, और वहाँ से चले जाते हैं गाइस। तभी गाइस पाको बोलती है, पयानबू भी बोलती है क्या हो गया अचानक से क्या ही माहौल बन गया, मतलब परमैन और अब कभी बर्डमैन। तो पाको बोलते नहीं यार परमैन और बर्डमैन, मुझे तो मतलब मैं सच बोलूँ परमैन और बर्डमैन है ना, मैं जानती हूँ बर्डमैन कहीं ना कहीं मित्सो से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपना बेटा मानते हैं मित्सो को। बर्डमैन अपने मित्सो को बेटा मानते हैं, मुझे पता है। मित्सो भी मतलब एक तरीके से पाको बोलती है, मुझे लगता है मित्सो के जो डैड है रियल है वो तो हमेशा डैड है, वो तो हमेशा प्यार करते हैं, लेकिन मित्सो के जो सेकंड डैड होंगे वो और कोई नहीं हमारे बर्डमैन ही होंगे, क्योंकि मुझे लगता है नहीं बट सेकंड डैड ऐसा फील होता है, मतलब मित्सो के लिए सेकंड डैड उनके बर्डमैन ही है। लेकिन अब गाइस मतलब एक तरीके से है नहीं गाइस रियल। पाको बोलती है, पाको पयान बोलते क्या रियल बर्डमैन तो बर्ड प्लैनेट के है। तो पाको बोलती है अरे मैं
कुछ भी बोल रहे हैं, मेरा मतलब है ऐसा फील होता है ना, मित्सो का सेकंड डैड बर्डमैन, ऐसा फील होता है। मित्सो के जो रियल पापा है वो तो पापा ही है, लेकिन मित्सो के जो सेकंड डैड है ऐसा लगता है, क्योंकि मित्सो मतलब एक तरीके से बर्डमैन मित्सो को काफ़ी बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं, अपने बेटे जैसा। तो मुझे ऐसा लगता है, और एक तरीके से ये ऐसी लड़ाई हमें कुछ करना होगा पयान बूबी, तभी पाको बोलती है। और ऐसा करके गाइस मतलब परमैन जो रहता है वो घर पर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, और उससे मतलब अब भाई मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी थी बीच में। क्योंकि गाइस आपको मतलब गाइस कमेंट में आपको क्या लगता है ये भी मैं आपको बताना मत भूलना, कमेंट पे आपको क्या लगता है। आपको नहीं लगता गाइस बर्डमैन मित्सो के सेकंड डैड भी मतलब एक तरीके से है नहीं, बट फील होता है, क्योंकि बर्डमैन भी मित्सो से मतलब बहुत बेटे जैसा ट्रीट करते हैं मित्सो को बर्डमैन। तो मतलब मित्सो के पापा तो पापा ही रहेंगे वो हमेशा, लेकिन सेकंड डैड मित्सो के बर्डमैन नहीं लगता, ऐसा फील होता है। लेकिन है नहीं गाइस, वो अलग बात है, लेकिन फील होता है गाइस सेकंड डैड। तो गाइस उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस उसके बाद जो हमारे मतलब बर्डमैन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। वो अपने बर्ड प्लेनेट में वो बोलते हैं ये मित्सो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, मेरे बारे में ऐसा सोचता है वो। तभी गाइस जो हमारा परमैन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, और वो अपने घर पर सोचता है। तो गाइस अगले दिन सुबह हो जाता है गाइस, परमैन को मतलब एक तरीके से गलती की बहुत ज़्यादा एहसास हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। परमैन को अपनी सुबह गलती की एहसास होती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गलती कर दी। सुबह उसने बर्डमैन के ऊपर मतलब यस्टरडे इतना चिल्लाया बर्डमैन के ऊपर, वो भी मतलब बर्डमैन का भी एक तरीके से कहना मतलब गलत नहीं है, क्योंकि मुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। अगर हम ही लोग छुट्टी लेंगे मतलब परमैन से छुट्टी लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसे करके तो चोरों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। कभी भी हम छुट्टी लेंगे और उसी दिन वो चोर चोरी कर लेंगे, तो कैसे होगा। तभी परमैन को कहीं ना कहीं एहसास होता है बर्डमैन के फीलिंग्स के बारे में, और बर्डमैन और कहीं ना कहीं परमैन भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अपने आप को सेकंड डैड मानता है बर्डमैन को, सेकंड डैड। तो जो हमारे परमैन जो हमारे गाइस जो परमैन है वो और जाते वो हमारे जो परमैन है गाइस वो जाते हैं मतलब बर्डमैन को ढूंढने के लिए। एक बार बर्डमैन से एक बार अपने बैच से बर्डमैन को बुलाते हैं। पाको को बहुत खुशी होती है कि पाको वाह तुमने मतलब एक तरीके से बर्डमैन को माफ़ कर दिया। पाको भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, और पयान बोलता है कि मैं जानता था कि सब सही हो जाएगा। लेकिन गाइस जो हमारे जो बर्डमैन रहते हैं वो आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बर्डमैन को अभी भी गुस्सा आ रहा था मित्सो के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो गाइस बर्डमैन तो भी आते हैं, क्योंकि तब परमैन देखो गाइस बर्डमैन परमैन के बैच के वॉइस से नहीं आते, पर जो बर्डमैन है वो पाको के वॉइस के आते हैं, पाको के बैच से आते हैं। मतलब उनसे वो जब कांटेक्ट करती है पाको तब आते हैं, क्योंकि वो अभी भी परमैन मतलब बर्डमैन बात नहीं कर रहे थे परमैन से। तो वो जो हमारे वो आते हैं हमारे क्या बोलते हैं बर्डमैन, तो बोलती है वो सीधा बोलते हैं पाको क्या काम है। तो बर्डमैन पाको बोलती है कि मैं आपसे मित्सो बात करना चाहेगा। तो मित्सो आता है, बोलता है बर्डमैन मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके ऊपर इतना चिल्लाया और मुझे माफ़ कर दीजिए बर्डमैन। तो बर्डमैन बोलते हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अब से, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, अब तुम पूरी ज़िंदगी भर की तुम छुट्टी ले सकते हो, जाओ खुश रहो। उसके बाद बर्डमैन चले जाते हैं वहाँ से। तो गाइस उसके बाद जो हमारा मित्सो रहता है वो रोने लगता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुकी थी। अब गाइस उसके बाद मतलब एक तरीके से दोनों की गलती थी, क्योंकि बर्डमैन की भी गलती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही दिन का तो छुट्टी लिया था मित्सो ने। तो गाइस अब आपको ये कमेंट पे आपको बताना होगा कौन राइट है, अभी बर्डमैन राइट है कि मित्सो राइट है, ये आपको कमेंट में बताना ही होगा। मित्सो को माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले क्या बर्डमैन को, तो ये चीज़ बताना मत भूलना। तो गाइस उसके बाद क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की मेरे को देखो अब ये मत बोलना दोनों की गलती है, एक ही कोई बताना आपको क्या राय है, बहुत सोच समझ से बताना। तो गाइज़ उसके बाद जो हमारे उसके बाद बहुत सोच समझ से बताना गाइज़। तो उसके बाद गाइज़ जो हमारा मित्सो रहता है वो मनाने की मतलब बर्डमैन को मतलब बहुत मतलब मित्सो क्या करता है वो 24 घंटा ड्यूटी करता रहता है, 24 घंटा ड्यूटी करता रहता है कुछ भी करके। बर्डमैन मुझे स्पेसशिप से देखे हम सबको और वो थोड़ा खुश हो जाए मुझे देखकर, लेकिन बर्डमैन देख तो रहे थे स्पेसशिप से, लेकिन गाइज़ वो पाको बूबी पयानी को देख रहे थे, परमैन के तरफ एक बार भी झाँके नहीं अपने स्पेसशिप से, अपने टीवी से स्पेसशिप टीवी से देखने के लिए।
चारों परमैन अभी क्या कर रहे हैं, बस परमैन को नहीं देखे उन्होंने, वो इतनी नफरत हो चुकी थी दोनों के बीच में। तो गाइस उसके बाद गाइस मतलब अब हमारे मित्सो ने मतलब पाको के सामने एक चीज़ भी बोल दी थी, अगर मैं बर्डमैन को मना के रहूँगा, मैं जब तक घर नहीं जाऊँगा, मैं तब तक घर नहीं जाऊँगा जब तक मैं बर्डमैन को मना नहीं लूँ, और मैं जब तक बर्डमैन मान नहीं जाते मुझसे, तब तक मैं पूरा दिन, पूरे हर वक्त, हर सेकंड में ड्यूटी करता रहूँगा परमैन की, चोरों को ढूंढता रहूँगा, पूरा शहर घूमता रहूँगा। तो गाइस मित्सो वहाँ से पाको बहुत रोकती है, ऐसा मत करो, तुम्हारा सेहत ख़राब हो जाएगा। तभी बर्डमैन जो पाको बोलती है, परमैन बोलता है नहीं, तो और ये प्लीज़ मुझे करने दो। तो गाइस परमैन बोलता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना पाको? तो पाको बोलती हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें कैसे पता? परमैन बोलता है बस मुझे पता है, और तो तुम हमारे प्यार के लिए तुम किसी को नहीं बताओगी। तो ऐसा करके वो पाको को चुप करवा देता है, और एक तरीके से तब परमैन है ना पूरा दिन ड्यूटी, पूरा वक्त, करीबन गाइस 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन वो परमैन सोया नहीं था, और 3 दिन लगातार उसने ड्यूटी किया बैठा था। 3 दिन से घर नहीं आया, 3 दिन से उड़ रहा था हवा में, बस चोर को ढूंढने के लिए, चोर कब मिल जाए, चोर को कब पकड़ ले, मतलब बस ढूंढने के लिए, बस कुछ भी करके चोर को पकड़ना चाहता था हमारा परमैन। लेकिन गाइस उसी के वक्त जो हमारा परमैन रहता है, वो मतलब जो परमैन रहता है, वो कोई चोर उसे मिलता है गाइस, तो परमैन जाता है उसे चोर को पकड़ने के लिए। तभी गाइस वो चोर को तो परमैन पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से कोई और चोर आता है, एक और उसका मेंबर आता है उस चोर का, और परमैन को जोर से एक तरीके से परमैन को जोर से उसके पीठ में, मतलब गाइस परमैन के बैक में जोर से मारता है। और परमैन मतलब थका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, उसके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, तो वो उसके बैक पे और जोर से लगा, तो और वो बेहोश हो गया गाइस, मतलब पूरे तरीके से साइलेंट हो गया, बेहोश हो गया। तो गाइज़ मैं बता दूं उसके बाद क्या होता है गाइज़, मतलब इसके बाद कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग पड़ता है, क्योंकि उसके बाद वो गुंडे लोग परमैन को कहीं उठा कर लेके चले जाते हैं। तभी गाइज़ पाको मतलब जो बूबी रहता है, वो देखता है कि बहुत सारे लोग ऊपर से देखता है, बूबी आता है उस समय ऊपर से, ऐसे ये भी थोड़ा ड्यूटी कर रहा था थोड़ा सा, तो वो देखता है कि परमैन को बहुत लोग उठा के लेके जा रहे हैं। तभी गाइस परमैन जो हमारी बूबी रहता है, वो जाता है बचाने के लिए परमैन को, लेकिन उन लोग मतलब तब तक चोर लोग परमैन को लेके कहीं भाग जाते हैं। तभी गाइस बूबी उन लोगों को नहीं पकड़ पाता है। तभी गाइस बूबी सीधा पाको के पास जाता है, पयान के पास जाता है, और पयान को पता चलता है, ओ माय गॉड क्या करे। तभी गाइस वो पाको बोलती है बर्डमैन स्पेसिफिक है, वो अपने ढूंढ लेंगे परमैन किधर है। तभी गाइस बर्डमैन आता है, बर्डमैन को मतलब बैट से बुलाते हैं, तो पाको बैट से बोलती है बर्डमैन जल्दी से इधर आ जाइए, परमैन का कुछ बात है। तभी गाइस मतलब ऐसे बोलती, तभी बर्डमैन बोलते हैं नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं परमैन का एक बात भी नहीं सुनना चाहता। तभी पाको बोलती है अरे परमैन का बात नहीं है, परमैन किडनैप हो चुका है, 3 बार बोलती है बर्डमैन सीधा गाइस, मतलब ये 3 बार जब पाको बोलती है ना परमैन किडनैप हो गया, तभी गाइस झट से बर्डमैन से एकदम रुका नहीं गया, और बर्डमैन सीधा आ गए गाइस, सीधा 1 सेकंड लगा बस आने में, क्योंकि उनको एक बटन क्लिक करना था, वो आ गए जहाँ पे थी पाको। तभी गाइस बर्डमैन बोलते हैं क्या बात कर रही हो, मैं परमैन हम लोग ढूंढते हैं। तो गाइज वो बर्डमैन अपने स्पेसशिप से परमैन का पता तो लगा लेते हैं। अब गाइज वो पता लगाने के बाद जब पता लगा लिया परमैन कहाँ है, तभी बर्डमैन बोलते हैं जाओ पाको बूबी पयान तुम लोग जाओ बचाने जाओ। तभी गाइज हमारी पाको बोलती है हम लोग नहीं जाएंगे बचाने आपको जाना होगा। तभी गाइज पाको जोर से बर्डमैन को ढकल देती है, पुश करती है जोर से, और बर्डमैन अपने स्पेसशिप के अंदर गिर जाता है, और स्पेसशिप से तो भी गाइज पाको एक बटन क्लिक करती है, क्योंकि जहाँ पर परमैन था बर्डमैन टेलीपोर्ट हो जाएंगे और परमैन के पास पहुँच जाएंगे। तभी गाइज बर्डमैन वहाँ पे आ गए, वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए। तो गाइज टेलीपोर्ट होने के बाद गाइज जो हुआ मतलब देखने लायक था, क्योंकि उसके बाद हमारा परमैन बेहोश था गाइज, क्योंकि उसको ऐसे ही थका हुआ था, हमारा परमैन पहले ही से ही थका हुआ था। तभी बर्डमैन वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और तभी देखते हैं बर्डमैन कि
परमैन तुम बेहोश कैसे हो? तभी गुंडे लोग बोलते तुम कौन हो? तभी गाइस बर्डमैन अपनी ताकत से कुछ भी करके गुंडे लोग को इतना ज़ोर से पीटते हैं। और तभी गाइस जो हमारा बर्डमैन रहता है वो ज़ोर से मतलब जो पीट देता है बहुत ज़ोर से। तभी गाइस जो हमारा जो बर्डमैन जो रहते हैं गाइस वो मतलब पीछे से एक तीसरा कोई मेंबर आने बर्डमैन लड़ रहे होते हैं अपने गुंडे लोगों से। तभी गाइस कोई पीछे से तीसरा मेंबर आता है, वो सीधा बर्डमैन के ऊपर गोली का इशारा करता है, मतलब गोली की तरफ इशारा करता है। और बर्डमैन तब तक उनका ध्यान अलग जगह रहता है। बर्डमैन दो गुंडे लोग से लड़ रहे थे, लेकिन पीछे कोई तीसरा मेंबर था गुंडे का, वो बर्डमैन को गोली मारने वाला था। लेकिन गाइस वो गोली चला देता है, लेकिन गाइस उसके आगे से हमारा मित्सो आ जाता है। उसके आगे बर्डमैन के ठीक आगे मित्सो आ जाता है और मित्सो को वो गोली लग जाता है। मतलब मित्सो बेहोश था, लेकिन मित्सो को उस समय होश आया था। मित्सो देखा बर्डमैन को गोली लगने वाला है, तभी गाइस मित्सो आ गया और उसे गोली लग गया गाइस। तो गाइस बर्डमैन देखते मित्सो नहीं, तभी गाइस बर्डमैन अपने बहुत ज़्यादा गुस्से में सबको हरा देते हैं बर्डमैन, और कुछ भी करके गुंडे लोग को टेलीपोर्ट कर लेते हैं पुलिस स्टेशन में। तो गुंडे लोग टेलीपोर्ट होकर पुलिस स्टेशन खुद पे खुद पहुँच जाते हैं बर्डमैन के पावर से पुलिस स्टेशन में। तो लेकिन गाइस हमारा जो बर्डमैन रहता है वो मित्सो को उठाता है और लेकर मतलब हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन गाइस मित्सो मतलब एक तरीके से बर्डमैन पहले मित्सो को पाको की तरफ लेके आता है, पाको के पास, और बोलता है जाओ उसे हॉस्पिटल में जल्दी से भर्ती कर दो। तभी गाइस पाको जल्दी, ये मित्सो को क्या हो गया? मित्सो नहीं। तो गाइस सब मित्सो को हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। तभी गाइस हमारा बर्डमैन बाहर रहते हैं, क्योंकि वो अभी लोग देखेंगे बर्डमैन को तो लोग डर जाएंगे ना कि मुकुट वुकुट बर्डमैन पहने हैं। तभी गाइस पाको अपना सुमरे होशिनो के रूप में लेके जाती है मित्सो को हॉस्पिटल में। मित्सो को वो हॉस्पिटल कर देती है हॉस्पिटल। तभी गाइस पयाना बूबी को पता चल जाता है पाको ही सुमरे है, क्योंकि तभी पता चल जाता है गाइस। तो गाइस हमारा जो परमैन रहता है वो मतलब चला जाता है परमैन को लेकर। बर्डमैन जो हमारे मतलब परमैन को लेकर चली जाती है और पयान बूबी भी, और वहाँ पे हॉस्पिटल में पता चलता है कि परमैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कोमा में है परमैन। हाँ, तो तभी बर्डमैन को जब ये सब देखो गाइस, बर्डमैन स्पेसशिप में ये सब देख रहा होता है क्या हुआ हॉस्पिटल में, परमैन कैसा है। तभी वो स्पेसशिप में वो सब देख रहा होता है ना। तो पाको को सामने जब डॉक्टर बोलते हैं कि परमैन का मतलब वो कोमा में है, परमैन मतलब अब मतलब ज़िंदा होना उसका बहुत मुश्किल है। तभी गाइस जो हमारा बर्डमैन भागे ये सीन सीधा सुन के वो हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो कोई ख्याल नहीं रखते लोग क्या सोचे उनके बारे में। तभी गाइस पाको का दिल टूट जाता है और हमारे बर्डमैन बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। पाको पूरे तरीके रोने लगती है। तभी गाइस जो हमारे बर्डमैन रहते हैं और पाको रहती है मित्सो के पास चले जाते हैं, मित्सो के रूम में जहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड है, और पयान बूबी भी यहाँ पे मित्सो अपना हॉस्पिटलाइज था। तभी गाइस पाको रोने लगती है मित्सो। तभी गाइस पाको बोलती है बर्डमैन आप एक बार जाएंगे, प्लीज़ जाइए ना परमैन के पास, और परमैन को उठा दीजिए, क्योंकि आप ही उठा सकते हैं। क्योंकि परमैन ने 3 दिन से कुछ भी उसने खाया, कुछ भी उसने पूरा दिन ड्यूटी किया है, बस पूरा सोया तक नहीं है, उसका पूरा पैर हाथ दर्द कर रहा है। तो बर्डमैन बोलती है क्या तुम्हें ये बात पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। तभी पाको बोलती है बस कुछ वजह था मैं नहीं बता पाई। तभी बर्डमैन बोलते हैं परमैन उठो। तभी पाको बोलती है एक बार आप ही बस परमैन को उठा सकते हैं, आप ही बस परमैन को। तो बर्डमैन बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो मित्सो, मैंने तुम्हें इतना चिल्लाया। तभी गाइस परमैन बोलता है, परमैन अपने आप उड़ जाता है गाइस, हाथ तुरंत उड़ जाता है। हाँ गाइस मतलब बर्डमैन की वजह से कोमा से बाहर आता है, उसी वक्त उसकी आंखें खुल जाती है और सीधा बोल देते हैं बर्डमैन मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मतलब गाइस सब शौक हो जाते हैं अचानक, क्यों? क्योंकि गाइस ये है गाइस बर्डमैन, और देखो बर्डमैन बेटा मानता है मित्सो को, और मित्सो भी सेकेंड डैड मानता है बर्डमैन को। तभी गाइस परमैन बोलता है आप हाथ मत जोड़िए। तो गाइस उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मित्सो हमारा जो बर्डमैन बोलने लगे मित्सो तुम ठीक हो। तब परमैन बोलता है बस आपने मुझे माफ़ कर दिया, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, बस
तो गाइस तभी पाको बोलती है यही होता है ना, एक देखो मित्सो का सेकंड डैड है हमारे बर्डमैन। तो बर्डमैन थोड़े से बोलते हैं अरे यार। तभी गाइस हम अगले दिन मतलब सब ठीक हो जाता है और बर्डमैन तो दोनों गले मिल जाते गाइस, मित्सो और मतलब बर्डमैन। और पाको भी बोलती है मित्सो तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तभी मित्सो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी पाको बोलती है अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो। तभी मित्सो बोलता है हाँ मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, तुमसे तो मैं लव करता हूँ, वो प्यार ही अलग है वो वाला। तभी गाइस तब बर्डमैन बोलते हैं हाँ हाँ मित्सो लेकिन ड्यूटी में ध्यान देना। तभी गाइस हाँ मित्सो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तभी गाइस दोनों मतलब मुलाकात हो जाती है। और उसके बाद गाइस अगले दिन जो होता है ना, और गाइस तभी गाइस जो मित्सो तभी पता चल जाता है पाको सुमरे है उसी वक्त भी। तो बर्डमैन ये भी बता देते उस समय। तो मित्सो तो भी बर्डमैन बोलते हैं ड्यूटी में तो भी ध्यान देना, अब सुमरे पे मत ध्यान देना ज़्यादा। तो सुमरे थोड़ा शर्मा जाती है। तो गाइस उसके बाद गाइस क्या वो उसके बाद अगले दिन गाइस वापस से गाइस अगले दिन मतलब सुबह वापस से मित्सो ने थोड़ी देर बर्डमैन जो होते हैं अगले दिन गाइस सब कुछ ठीक हो चुका था, सब मुलाकात हो चुकी थी, वापस हम मिल चुके थे। और अगले दिन गाइस बर्डमैन मीटिंग रखे हुए थे, वापस एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कुछ बताना था बर्डमैन को। उसमें मित्सो लेट आता है गाइस। तो बर्डमैन वापस चिल्लाने लगते हैं मित्सो तुम वापस लेट क्यों आ गए, मैंने कल तुम्हें माफ़ किया था ना। तभी मित्सो भी बोलता है अरे आप हमेशा क्यों डांटते रहते मुझे। तो पाको जो गाइस आती है, पाको बोलती है उसके बाद पयान बूबी से ये सब तो चलता रहेगा, हाँ ये लोग हमें आज भी लड़ाई की है, कल वापस से हम मिल जाएंगे, ऐसे करके हमेशा चलता रहेगा, इन लोग की अलग ही रिश्ता है। तो गाइस उसके बाद बस पाको ये भी बोलती है गाइस। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और एक और चीज़, और आपको सबका एनिमे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब गाइस ये बात पाको ने बोला है गाइस, अब तो आपको और इस वीडियो को लाइक भी करना है। ये बात पाको ने बोला है तो आपको सब्सक्राइब लाइक करना होगा। तो बोल देना, ठीक है ना, कर देना। तो गाइस यहीं से हमारी स्टोरी ख़त्म रहती है। तो गाइस ये लोग अब बर्डमैन और परमैन का तो मतलब लड़ाई चलता रहेगा, वापस से दोस्त बनेंगे, अलग ही उन लोगों की अलग ही रिश्ता, अलग ही मुलाकात है। तो गाइस चलो गाइस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और गाइस उससे पहले आपको लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बहुत ज़्यादा है इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना होगा। और एक चीज़ मैं आपको कमेंट पे आपको बताना होगा, अभी तक मैंने जो भी सीरीज़ निकाली उसमें से आपको कौन सी सीरीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। और गाइज़ आप मेरे मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हो। मेरे याद है बहुत पहले मैंने इस चैनल पे तो नहीं, लेकिन एक चैनल पे मैंने रिबर्थ ऑफ लव भी निकाला था। तो वो भी आप जिसको जानते हैं, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है वो उनको पता होगा, जो मेरे बहुत पहले से मेरे को फॉलो कर रखे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो मैं रिबर्थ ऑफ लव इज़ फेक, ये सभी आप इंक्लूड कर सकते हो। आपके कौन सी सीरीज़ सबसे ज़्यादा आपको पसंद है और किसका मतलब आप सीज़न 2 चाहेंगे ये भी बता सकते हो हमें। तो मैं कुछ फ्यूचर में जब सबसे बड़ा चांस रहेगा उसका सीज़न 2 आने का, तो गाइस प्लीज़ गाइस तो लाइक करना, कमेंट करना। और गाइस इसमें मैं आपको पता होगा मैं कौन से 3 स्टेप बोलूँगा, जो मेरे वीडियोस आखिरी तक देखता है तो उसको पता होगा, वो 3 स्टेप भी पूरा कर देना। तो अस्सलाम वालेकुम और स्टे होम स्टे सेफ एंड अगेन अस्सलाम वालेकुम।